नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर, आपके अपने ट्रस्ट चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए हैं 18 अगस्त का करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में यूपीएससी और अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का हमारा सेशन। देखिए, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दें, यूपीएससी और ईपीएफओ का हमारा पेड ग्रुप चल रहा है। ज़्यादा जानकारी के लिए 8564880530 9696066089 पे कॉल कर सकते हैं आप लोग। हमारे जो सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं जिसमें कि फ्री चैनल्स आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आपका है स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज, टेलीग्राम पे ओनली करंट अफेयर स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज और ओनली यूपीएससी अगर आप लोग वहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको ये सारे ही जो है फ्री चैनल्स मिल सकते हैं। इस पर हम लोग पेड पीडीएफ की फ्री पिक्स भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता दूं कि जो हमारे आज के टॉपिक्स हैं वो प्रीलिम्स और मेंस, जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, उनके लिए जो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं वो ये वाले हैं। देखिए, CSIR जो है हमारी, उसका एक अरोमा मिशन है, ठीक। अरोमा मिशन है मतलब सुगंध से संबंधित है, यानी कि आपके कुछ ऐसे मेडिसिनल प्लांट्स उगाने हैं। CSIR का मिशन है ये, देखेंगे सारी चीज़ें। तपस मतलब आपका ट्रेनिंग फॉर ऑगमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विसेज, उत्पादकता एवं सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए वाला प्रशिक्षण किसका है, ये वाला इनिशिएटिव, क्या चीज़ें, सारी चीज़ें देखेंगे। डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, अब डिफेंस की चीज़ें आप बना रहे हो तो उसको टेस्ट भी करने, तो टेस्ट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाना है उसकी स्कीम है, सारी जानकारी देखेंगे। PM गति शक्ति मास्टर प्लान, ठीक, ये एक और मतलब पहले से स्कीम थी, उसका रीनेमिंग कर दी गई है फिर से पैकेजिंग करके, तो उसके बारे में पूरी देखेंगे। 15 अगस्त को जो है मोदी जी ने इसको फिर से अनाउंस किया था, गति शक्ति मास्टर प्लान के बारे में। और राष्ट्रीय जीन बैंक, ठीक है, जीन बैंक अनुवांशिक जो हमारा DNA होता है उससे संबंधित है ये, और लेकिन हमारा ह्यूमंस का है कि किसी और का है, ये सारी चीज़ें आपको विस्तार से अभी देखने को मिलेंगी, ठीक। देखिए, पहला जो हमारा टॉपिक है GS पेपर 2 से आएगा आपका CSIR का अरोमा मिशन है। ये मिशन है आपका किसका, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, मोस्ट का, ठीक, मोस्ट का है। इसने एक ऑर्गेनाइज किया वेबिनार, ठीक, ऑन CSIR अरोमा मिशन के ऊपर, ठीक, 75वें इंडिपेंडेंस डे के वाले दिन, ठीक। आपका मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के ऊपर के ने कराया है इसको, CSIR अरोमा मिशन के। अच्छा, CSIR जो है आपका, ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ही आता है, ये वाली चीज़ है। एक स्वायत्त संस्थान तो है रिसर्च, इंडस्ट्रियल रिसर्च के लिए, लेकिन मतलब मैनेजमेंट यही देखता है इसका, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अच्छा, अब ये जो मिशन है ये कब लॉन्च हुआ था, इसके बारे में फैक्ट्स देख लेते हैं। 2016 में लॉन्च हुआ था। इसमें जो होता क्या है कि आपका जो मेडिसिनल, आपका औषधीय और सुगंधित जो प्लांट होते हैं उनका कल्टीवेशन करना है 6000 हेक्टेयर ऑफ लैंड पे, मतलब एक तरीके का टारगेट बनाया गया, ठीक। तो मतलब ये है कि इनकी सप्लाई आती रहे मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स की, इसलिए ये वाला मिशन है। तो इसमें हम इतना एरिया रखेंगे तो हमारे पास सप्लाई आएगी, तो हम लोग सुगंध से संबंधित जो चीज़ें हैं वो बनाते रहेंगे। इसकी जो नोडल लेबोरेटरी है वो है CSIR CMAP, ये लखनऊ की है। कई लोगों ने, जो लोग लखनऊ से जानते होंगे, जो नाम सुना होगा, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट, CMAP। इसके अलावा जो और भी साझेदारी वाली जो प्रयोगशालाएं हैं वो हैं आपकी पालमपुर IHBT, इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी, ठीक। ये अलग से पूछ सकता है कि बताइए ये वाला कहाँ पे लोकेटेड है। CSIR का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन जम्मू में है। CSIR नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI, ये भी लखनऊ में, CMAP और NBRI भी लखनऊ में है। नॉर्थ इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये आपका जोरहाट में। जोरहाट कौन से स्टेट में है, कमेंट करके बताइए, ठीक। और इसमें देखिए, यहाँ पे ये चीज़ सोची गई है कि हमें एक तरीके का ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज लाना है, मतलब बदलना है चीज़ों को एरोमेटिक, अरोमा सेक्टर में, सुगंध वाले सेक्टर। सुगंध वाले हम समझ रहे हो, जैसे कि अगरबत्ती होती है, परफ्यूम होता है, ये सारी चीज़ें किससे बनती हैं, सुगंध से बनती। खाने में भी सुगंध पड़ता है, तो कई सारे यूज़ है अरोमा। यहाँ पे मत समझिए खाली परफ्यूम से ही, समुद्र हड्डियों से ही।
तो अब इनको सेक्टर को जगाए रखने के लिए ये कई सारे हस्तक्षेप किए जाते हैं एग्रीकल्चर में। ठीक, उसके बाद जब वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बन जाएगा तो उसको फिर प्रसंस्करण, उसका प्रोसेसिंग करी जाएगी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट किया जाएगा, ताकि जो है ग्रोथ बनी रहे अरोमा इंडस्ट्री में। ठीक, और इसमें जो कल्टीवेशन है, एरिया जो है उसको बढ़ाए रखना है। एसेंशियल ऑयल जो है वो बनाना है। मैं देखो कई सारी, जैसे पेपरमिंट वाली एक होती है, आपकी प्लांट होता है, ठीक है, तो उससे ऑयल बनाया जाता है। ऑयल से जो है फिर आपका एरोमेटिक इंडस्ट्री में भेज दिया जाता है। अब ये ऑयल काफ़ी अच्छे पैसे में बिकता है, तो फार्मर्स के लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटी भी है कि वो लोग पर जो खेती करते हैं उसमें ये कैश क्रॉप्स में आ जाएगा। ये कैश क्रॉप्स भी कर सकते हो आप, जैसे कि इससे कि कोई खाना पीना नहीं है, सीधे जो है आपका कैश आपको मिल जाएगा, तो इसको कैश क्रॉप्स भी बोलते हैं। ठीक, और इंडिया को यही है कि ग्लोबल लीडर बनाना है, प्रोडक्शन बढ़ाना है, एक्सपोर्ट भी करना है। मेंथॉल मिंट वाला जो मैंने अभी आपको बताया एसेंशियल ऑयल, उसी के उस पे जो है तर्ज पे सारी चीज़ बनानी है। उपरोक्त मिशन के जो उद्देश्य हैं वही सारे हैं। एरिया बढ़ा दो और डिस्टिलेशन यूनिट जो है बढ़ानी है। कोऑपरेटिव का, जैसे कि मिल्क में होता है कोऑपरेटिव, अमूल है, वैसे ही एरोमेटिक में भी कोऑपरेटिव्स लाओ और सुपीरियर वैरायटी बनाओ। एग्रो टेक्नोलॉजी का यूज़ करो स्पेसिफिक एग्रो क्लाइमेटिक रीजन के हिसाब से। मान लीजिए जम्मू है तो जम्मू का जो है वेदर क्लाइमेट अलग है, तो उसके हिसाब से हम जो है प्लांट्स कौन से लगाने हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, उसको ध्यान में रखना है। ठीक, वैल्यू एडिशन करो आपका एरोमेटिक क्रॉप्स में, हाई एंड केमिकल और प्रोडक्ट स्किल डेवलपमेंट करो। भैया जो लोग काम कर रहे हैं उनको स्किल भी तो होना चाहिए ना, पता होना चाहिए ना कैसे क्या कौन सी क्रॉप करनी है। और साथ ही साथ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जनरेशन भी करना है, यानी कि बौद्धिक संपदा भी बनानी है, हमारा पेटेंट हो जाए, ट्रेडमार्क हो जाए, ये सारी चीज़, वैल्यूएशन मैनेजमेंट। ठीक, अब इसमें एम देखिए जो है वो है 5500 हेक्टेयर एडिशनल एरिया। ठीक है, और ज़्यादा हेक्टेयर जो है इतना एरिया इसके कल्टीवेशन के लिए हो, एरोमेटिक और जो है आपका मेडिसिनल प्लांट्स के लिए। और यहाँ पे वही बाई बैक मैकेनिज्म भी होना चाहिए। कोई भी मतलब जो फार्मर इसको उगा रहा है उसको मतलब श्योरिटी रहनी चाहिए कि भैया उसको पैसे कुछ ना कुछ मिल जाएंगे, रेम्युनेटिव प्राइसेस। ठीक है, और यहाँ पे ये एसेंशियल ऑयल जो बनाया जाएगा उस पे वैल्यू एडिशन करो, बढ़िया जो है सुगंध रहे, वो पेड़ ज़्यादा ख़राब ना हो, ऑयल ख़राब ना हो, डिस्टिलेशन, वही सारी चीज़ें। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो है बैगनी क्रांति, यानी कि पर्पल रेवोल्यूशन। अब जम्मू एंड कश्मीर में आपको पता है कि पर्पल रेवोल्यूशन जो है उसने उठाया था इंडिया में, और ये एक तरीके का जो है आपका लेवेंडर का कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा किया था इन्होंने जम्मू एंड कश्मीर में, जिसकी वजह से पर्पल रेवोल्यूशन बढ़ा। तो पर्पल रेवोल्यूशन आपका जो है अरोमा से संबंधित है, ये थोड़ा सा आप देख सकते हो, लेवेंडर कल्टीवेशन फूलों से, इस तरीके से। ठीक, 20 डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी अच्छे पैसे मिलते हैं। 1 लीटर का प्राइस जो है करीबन 10,000 रुपया है, और 40 लीटर एक जो है मिनिमम 40 लीटर जो है लेवेंडर ऑयल प्रोड्यूस हो जाता है 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड से, यानी कि आपका 2.5 एकड़ में 40 लीटर, तो 40 लाख रुपए जो है आपका हो जाता है। तो काफ़ी अच्छी इसमें कमाई भी है, तो फार्मर्स इसके बारे में सोच भी सकते हैं। तो इट्स बहुत अच्छा एक मिशन है आपका। हमें जो है प्रोडक्ट्स जो चाहिए, डिमांड भी पूरी हो रही है, सप्लाई पूरी हो रही है, रोज़गार भी मिल रहा है फार्मर्स का, अच्छा सा जो है पैसे भी उसकी जो है प्रोडक्ट के मिल रहे हैं। ठीक, तो पहला ये खत्म होता है हमारा। अगला जो टॉपिक है वो है तपस, ट्रेनिंग फॉर ऑगमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विसेज। उत्पादकता को बढ़ाना है और सर्विसेज को भी अच्छे से जो है देना है, किसके जरिए? प्रशिक्षण के जरिए। तो अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं कौन सी मिनिस्ट्री इसमें जो है लगी हुई है। ये कौन सी मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है? सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। ठीक है, तो उसका है ये, और इसके जो मंत्री हैं वो है वीरेंद्र कुमार जी। इन्होंने ऑनलाइन पोर्टल है ये तपस, जो कि इसको लॉन्च किया है। इसको बनाया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस ने, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और अधिकारिता के अंतर्गत ही आता है। ठीक, ये ध्यान रहेगा आपका। सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट का है तपस, और ये डिज़ाइन किया है किसने, डेवलप किसने किया? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस ने। यहाँ पे ये ऑनलाइन पोर्टल है। अच्छा, ये करेगा क्या? ये करेगा ऐसे कि जो प्रोडक्टिविटी है, सर्विसेज जो लोग दे रहे हैं उनको प्रशिक्षण देकर बाहर से ऑनलाइन और ज़्यादा उनकी जो है उत्पादकता ये सब बढ़ाई जाएगी। ये इनिशिएटिव है, वही सारी चीज़ यहाँ बता दी गई हैं। यहाँ पे लेक्चर दिए जाएंगे बाई सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स को, कई सारे सब्जेक्ट हैं उसके एक्सपर्ट्स के द्वारा यहाँ पे इस पे लेक्चर ऑनलाइन आपको मिलेंगे, स्टडी मटेरियल मिलेगा, कई सारी चीज़ मिलेंगी।
और ऐसा रहेगा कि आपका जो भी फिजिकल क्लासरूम आप लोग जाते हो पढ़ने वढ़ने उसको जो है ऐड ऑन कर देगा, सप्लीमेंट कर देगा, और आपको क्वालिटी की कॉम्प्रोमाइज़ किए बगैर बहुत अच्छी चीज़ें आपको यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी। इसका मेन उद्देश्य यहाँ पे यही है कि कोर्स दिया जाए, इम्पार्ट करी जाए, ट्रेनिंग दी जाए, नॉलेज और स्किल्स दिया जाए, कैपेसिटी बढ़ाया जाए पार्टिसिपेंट्स का, ठीक। और ये कोई भी ले सकता है, इट कैन बी टेकन अप बाई एनीवन जो कि चाहता है कि अपनी नॉलेज अपनी टॉपिक पे और ज्वाइन बढ़ाना चाहता है, और इसमें कोई भी ज्वाइन करने की फ़ीस नहीं है, ठीक। इसमें जो 5 कोर्सेज, जैसे मैंने बताया कि कुछ सब्जेक्ट है, 5 कोर्सेज है, उनके एक्सपर्ट्स इस पे लेक्चर देंगे। तो 5 बेसिक कोर्सेज कौन कौन से हैं? देखिए, पहला है कि भैया नशीली दवाओं पदार्थ के दुरुपयोग की रोकथाम, तो ये अच्छा एक काम है, ठीक है। तो ड्रग अब्यूज़ प्रिवेंशन हो गया, जेरियाटिक एडल्टली जो है केयर हो गया, बड़ों की जो है उम्र दराज लोगों की, बुजुर्गों की जो है चिकित्सा के बारे में हो गया, केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ डिमेंशिया, ठीक है ना, मनोभ्रंश का जो है देखभाल प्रबंधन, ट्रांसजेंडर इश्यूज़ हो गया आपका कंप्रिहेंसिव कोर्स ऑन सोशल डिफेंस इश्यूज़, ठीक है। तो सामाजिक सुरक्षा मामलों में भी ये कई सारे इश्यूज, ये 5 बेसिक कोर्स है। आप अपना क्लासरूम जो भी पढ़ते हो, इसके अलावा ये आपको कोर्स मिल सकते हैं, फ्री में मिल सकते हैं, कोई भी ज्वाइन कर सकता है। इसको ज्वाइन करिए और आपकी जो भी आप पढ़ रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, इसको कोर्सेज करने के बाद वो कहीं ना कहीं से आपका जो है उत्पादकता और आपकी प्रोडक्टिविटी और सर्विसेज बढ़ाएगी इस ट्रेनिंग के बाद में। इसका आइडिया जो है ये ऑनलाइन मीडियम पे रहेगा, वर्क और एजुकेशन के लिए रहेगा, और ये बहुत ज़्यादा अब इम्पोर्टेंट भी हो गया कोविड-19 के आउटब्रेक के बाद में, ठीक। और मिनिस्ट्री का विज़न यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें, वॉलंटियर जो वर्क कर रहे हैं सोशल डिफेंस के सेक्टर में, उनको तो ज़रूरी है कि मतलब वो अगर करें तो ज़्यादा अच्छी बात होगी, बेटर ट्रेनिंग और कैपेसिटी, उनकी क्षमता को जो है बढ़ाया जा सकता है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वही है कि ट्रेनिंग दो, सबको स्किल नॉलेज बढ़ाओ, वही सारी चीज़ फिर से बता रखी हैं। और तपस पोर्टल जो है आपका, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस, मिनिस्ट्री कौन सी? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इतना ध्यान रखना बस, और इसमें इससे ज़्यादा और कुछ भी ज़रूरत नहीं है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम। अब देखो, डिफेंस के हम अभी क्या कर रहे हैं कि हमें जो है बढ़िया मिसाइलें बनानी हैं, बढ़िया युद्धपोत बनाने हैं, बढ़िया जो है और भी चीज़ें डिफेंस संबंधित सारी चीज़ बनानी, लेकिन उसकी टेस्टिंग भी तो कराओगे, बनाओगे यहाँ, तो टेस्टिंग बाहर करने तो दिया नहीं जाएगा। तो हमें टेस्टिंग के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसी से संबंधित जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो है ये हमारे डोमेस्टिक डिफेंस एंड एरोस्पेस की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए तो जो है लॉन्च किया है डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम। समझ में आ गया? पैसे दिए 400 करोड़ रुपया, और इसमें मतलब बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी की बात करी गई है। टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा और इसमें पार्टनरशिप करी जाएगी प्राइवेट इंडस्ट्रीज से, ये ध्यान रखना, प्राइवेट इंडस्ट्री से की जाएगी। और जहाँ पे भी अगर कोई स्टेट, राज्य की कोई अगर कंपनी है, कोई सार्वजनिक कंपनी, तो वहाँ पे भी इसको किया जा सकता है, अभी आगे इसमें बताया गया है, ठीक। तो ये वाली चीज़ है। अब देखिए, डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम जो है, ये हमारे जो रक्षा मंत्री हैं, डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने इसको लॉन्च किया था पिछले साल 8 मई 2020 को। इसको जो है 5 साल में ये इन्विसाज किया गया, देखा गया है, सोचा गया है कि 6 से 8 ग्रीन फील्ड, मतलब बिल्कुल स्क्रैच से नए डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने हैं, जो कि ज़रूरी है डिफेंस और एरोस्पेस की प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। अब भैया टेस्ट करोगे, कुछ चीज़ें आपको जो है सही नहीं लगेंगी, फिर आप बनाओगे, फिर आप टेस्ट करोगे, फिर उसके बाद जो है उसको आप पास करोगे, हाँ भैया टेस्टिंग अच्छी चल रही है, दुश्मन को निस्तानाबूद करने के लिए हम लोग तैयार हैं। अच्छा, यहाँ पे प्रोजेक्ट जो है इसमें 75% जो है गवर्नमेंट की फंडिंग रहेगी, ठीक। फंडिंग रहेगी इस तरीके का, अनुदान दिया जाएगा, ग्रांट मतलब कि कोई लोन नहीं है, वापस नहीं आना है पैसा। और 25% जो है आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट का कौन देगा? स्पेशल पर्पज़ व्हीकल देगा, जो कि या तो प्राइवेट एंटिटी होंगे या फिर स्टेट गवर्नमेंट होंगे, ठीक। तो 25% जो है आपका जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हो गया, 75%, और 25% या तो एसपीवी, स्पेशल पर्पज़ व्हीकल जो है प्राइवेट एंटिटी या फिर स्टेट गवर्नमेंट की द्वारा, जो भी आ जाए साथ में साझेदारी करे तो भैया 25% उसे देना पड़ेगा, ठीक। इस रिगार्ड में देखा जाए तो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस, ठीक, क्वालिटी देखना, टेस्टिंग यही सब लोग तो बनाएंगे। उन्होंने पब्लिश किए 8 एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक, 8 एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डाले हैं, जो कि ये बता रहे हैं कि कैसे कैसे जो है सेटअप किया जाएगा डिफेंस टेस्टिंग फैसिलिटी अलग अलग डोमेन में, ठीक। तो ये लोग क्वालिटी एश्योरेंस वाले, डिफेंस प्रोडक्शन वाले डिपार्टमेंट ये सब बता रहे हैं कि भैया
ये 8 जो है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट हैं, जिनको भी सही लगता है आओ और हमारे साथ में डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ। ठीक, ओनली प्राइवेट एंटिटीज रजिस्टर्ड इन इंडिया, जो कि इंडिया में, ये बाहर के नहीं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, और स्टेट गवर्नमेंट एजेंसी जो है वही क्वालिफाई करेंगे कि वो इसमें कार्यान्वित जो है एजेंसी बन सके, इंप्लीमेंटेशन एजेंसी बन सके। एसपीवी जो है, जो कि स्पेशल पर्पस व्हीकल जो बनाई जाएगी, ये जो है कोई देखो कार वार नहीं होती, ध्यान रखना। एसपीवी मतलब ये होता है कि ये वाले काम को कराने के लिए कोई एंटिटी, उसको बस बोल दिया जाता है एसपीवी। ठीक, तो ये चीज़ है। शैल बी वो रिस्पॉन्सिबल होगा, उसको सारे लीगल जो भी क्लियरेंसेस लाने हैं वो एसपीवी ही लेके आएगी फॉर टेस्टिंग वेपन और एम्यूनिशन। ठीक, ये वाली चीज़ है, उसकी एक जो है जिम्मेदारी इसमें डाल दी गई है। उपरोक्त योजना का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य वही है भैया कि हमारे यहाँ स्वदेशी डिफेंस प्रोडक्शन बिल्कुल फले फूले खूब बढ़िया बने। ठीक, उसके लिए हमें फोकस ये करना है कि जो पार्टिसिपेशन है एमएसएमई का, जो मीडियम स्मॉल माइक्रो इंटरप्राइजेज हैं, स्टार्टअप हैं, वो लोग आएँ डिफेंस टेस्टिंग में। जो गैप है उसको, गैप ऐप है भैया, उसको फिल करें, पार्टिसिपेशन अपना बढ़ाएं, अच्छी टेक्नोलॉजी लेके आएँ, पैसे भी भारत में ही जो है बने ये सारी चीज़ें, तो हमें पैसे कम लगेंगे। फाइनेंशियल असिस्टेंस, उनको वित्तीय सहायता दी जाएगी प्राइवेट सेक्टर को कि वो लोग ये सेटअप कर सके टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन फैसिलिटी और डिफेंस इक्विपमेंट को। और डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये हमें आसान एक्सेस देगा कि हम अपना डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री को आगे बढ़ा सकें, प्रोडक्शन को। ठीक, तो ये वाला जो है हमारा डिफेंस से संबंधित हो गया। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। अब देखिए, पिछले ये जो है, वैसे तो फाइनेंस मिनिस्टर जी ने हमें बता दिया था, उसका नाम तब अलग था। ठीक, नाम था उसका नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, NIP नाम से। ठीक, तो अब लेकिन उसका जो है रीनेम कर दिया मोदी जी ने, और इसका नाम अब रख दिया है प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान। ठीक, 75वें स्वतंत्रता दिवस पे इन्होंने जो है बोला आपका लाल किले से कि हम जो है नया जो है आपका 100 लाख करोड़ वाला प्रोजेक्ट, जिससे कि हॉलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो सके, समग्र बुनियादी ढांचे बन सकें, ये एक लाने वाले हैं, जिसका नाम उन्होंने बताया गति शक्ति मास्टर प्लान। तो हॉलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो तो गति शक्ति मास्टर प्लान है। इससे ध्यान रखना 100 लाख करोड़ की बात हो रही है, 10 लाख नहीं, 1 लाख नहीं, 100 लाख करोड़ की बात हो रही है। 5 साल में होना है, 5 साल में 100 लाख करोड़ डाला जाएगा। गति शक्ति ये एक तरीके का समग्र बुनियादी ढांचे और संरचनाएं जो है उनको बनाना है, इंटीग्रेटेड वे बनाना है। मान लीजिए कोई एक जगह है तो वहाँ तक पहुँचना है, तो मान लीजिए जो है पहले दूरी ज़्यादा है तो वहाँ से आप एरोप्लेन से आ जाओ, फिर उसके बाद जो है फिर आप रेलवे से आ जाओ, फिर उसके बाद जो है पतली गलियाँ हैं तो फिर आप रोड से चले जाओ। ठीक, या फिर जो है आप रेलवे तक आपको पहुँचना है तो आप पानी के रास्ते यहाँ तक जहाज़ से आ जाओ। तो ये इंटीग्रेटेड है, जो जहाँ पे जिसका जो है कम पैसे में और जो जहाँ पे पहुँच दे सकता है उसको वहाँ पे वाला हमें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। इसी को बोलते हैं एकीकृत करना, हॉलिस्टिक पाथवे बनाना हमारे इकोनॉमी के लिए। ठीक, अभी जो है कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है ट्रांसपोर्ट का, ये इसी को ख़त्म करने के लिए गति शक्ति बनाया जा रहा है, ताकि जो भी लोग अलग अलग बनाए जा रहे हैं, मतलब यहाँ पे जैसे मैंने एग्जांपल अभी दिया था, तो इसमें क्या है कि यहाँ पे ट्रेन भी है, एयरपोर्ट एयरलाइंस भी है, ठीक है ना, यहाँ पे रोड भी है। तो ये क्या हो रहा है, ये आपस में कॉम्प्लीमेंट करने की जगह के से ज़्यादा तो कंपटीशन कर रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। क्योंकि अगर लंबी दूरी है तो उस पर रोड सबसे ज़्यादा पैसे लगेंगे, तो उसको और जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है उसके सबसे ज़्यादा पैसे लगेंगे। उससे कम पैसे में तो आप एयरपोर्ट के थ्रू, एयरलाइन के थ्रू जा सकते हो, आ सकते हो। तो इसमें क्या हो रहा है कि ओवरलैपिंग खर्चा भी ज़्यादा हो रहा है और ज़्यादा मतलब टाइम टेकिंग भी है। अगर आप ज़्यादा दूरी का जाना है आपको तो एयरलाइन के थ्रू तो जल्दी पहुंच सकते हो ना, रोड के थ्रू नहीं पहुंच सकते जल्दी। बाकी रोड पे जाओगे तो उसमें एक्सीडेंट के खर्चे वर्चे भी ज़्यादा है। तो ये जो अलग अलग तरीके से अलग अलग जो है साइलोज में काम हो रहा था, इसको ही ख़त्म करने के लिए गति शक्ति योजना का मेन मकसद ये है कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे बनाना है कि जो एक दूसरे को एकीकृत हो, इंटीग्रेटेड हो, डुप्लीकेशन ना हो, कम पैसे में लगे और रीजनेबल हो। ठीक, इसमें जो हमारे लोकल मैन्युफैक्चर उनको ग्लोबल प्रोफाइल पे लेके जाना है और हमें जो है कम्पीट करना है काउंटर पार्ट से वर्ल्ड वाइड में, ये वाली चीज़ है। और साथ ही साथ जो है इसमें फ्यूचर इकोनॉमिक जोन्स बनाने हैं, मतलब हम अगर ऐसा काम करेंगे तो पॉसिबिलिटी है। गति शक्ति प्रोजेक्ट जो है निर्मला सीतारमन जी जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने बताया भी था, ये एक इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क है, जैसे मैंने आपको बताया एग्जाम्पल से। इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें जो है कंट्री में बनाना है और इसमें इकोनॉमिक हब्स भी बनाने हैं, मतलब ये कई सारे जो इकोनॉमिक हब्स हैं ना इनको जोड़ेगा, इकोनॉमिक जोन्स को। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे जो है सब आना जाना ये सारी चीज़ें हैं।
और इकोनॉमिक हब्स रहेंगे, इन्वेस्टमेंट इसमें रहेगा। प्राइवेट प्लेयर्स और गवर्नमेंट प्लेयर्स दोनों लोग ही जो इसमें काम बढ़िया से करेंगे। सिग्निफिकेंस वही है, इंटरकनेक्टिविटी, रोड, रेल, एयर, वाटरवे, इनके थ्रू हो जाएगा। ट्रैवल टाइम कम होगा, इम्प्रूव होगा। इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी, ये भी एक बात है, और इसमें जो भी प्रोडक्टिविटी है, जो उत्पादकता है, उसको हम इम्प्रूव करेंगे। जो है वैश्विक रूप से जो है प्रतिस्पर्धी हमारा जो है प्रोडक्ट बनेगा। हम फ्यूचर इकोनॉमिक जोन्स को इकोनॉमिक और जो है एम्प्लॉयमेंट तो भैया बढ़ाते ही हैं हमेशा ही, तो ये वाली चीज़ है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो है, ये बजट स्पीच 2019-20 में देखिए लाया गया था, उसी को ही नाम अब गति शक्ति रख दिया गया है। तब ये फाइनेंस मिनिस्टर ने हमारे बताया था कि 100 लाख करोड़ रुपया जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए देने जाने हैं और 5 साल में दिए जाएंगे। ये पहला इस तरीके का इनिशिएटिव होगा जिसमें वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाएगा और क्वालिटी ऑफ लाइफ और कंट्री का मतलब जो है इम्प्रूवमेंट होगा। ये सारी चीज़ें हैं इसमें। प्रोजेक्ट प्रिपरेशन, इन्वेस्टमेंट जो है हम डोमेस्टिक और फॉरेन दोनों ले सकते हैं, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि 5 ट्रिलियन की जो हमारी एक टारगेट थी फाइनेंशियल ईयर 2025 तक बनाने की, उसको हम अटेन कर सकते हैं इस वाले के थ्रू। और यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक भी है आपके लिए, इसमें जो है दोनों ही आर्थिक और सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आपके जो है इसमें कवर किए गए हैं। अब देखिए आर्थिक वाले कौन से हो गए कि आप इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हो, ठीक, आपका जो है आप रोड बना रहे हो, आप जो है पार्क बना रहे हो इकोनॉमिक जोन वाले। सामाजिक कौन से हो गए, आप हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल बना रहे हो, स्कूल बना रहे हो, ये सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाते हैं, ठीक। तो ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई। और बाकी एक टास्क फोर्स बनाई गई थी अटानू चक्रवर्ती जी के नाम से। किस पे था, आपका नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन पे। तो छोटा सा एक मतलब ट्रिक मैंने बनाई है, डोंट टेक इट अदरवाइज। तो ये अटानू चक्रवर्ती जी ने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के लिए इनको टास्क फोर्स दी गई थी, तो इनका नाम हम जो है याद करने के लिए आप रख सकते हो निपटानू। तो निपटानू इन्होंने निपटा दिया है ये वाला टास्क फोर्स लेके, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट अब जो है निपटानू कर दी है, अपना फाइनेंस मिनिस्टर को दे दी है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, निप मतलब आपका नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, और अटानू जी इनका नाम ही है चक्रवर्ती। तो ऐसे अगर मान लो पूछ भी लिया तो आप आसानी से इसको आप याद रखोगे ना। तो ऐसे ही चीज़ें जो है बढ़िया इंटरेस्टिंग बना के निपटा दिया करो। निपटानू चक्रवर्ती जी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, इन्होंने रिपोर्ट अपनी फाइनेंस मिनिस्टर को मई 2020 में दे दी थी, टास्क फोर्स के हेड थे। हमारा जो आज का जो क्वेश्चन है 18 अगस्त 2021 का, क्वेश्चन नंबर 92 है। इसमें पूछा गया है कि वाई इंफ्रास्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ द नेशन, ठीक है, कि राष्ट्र के विकास के लिए आधारभूत संरचना क्यों महत्वपूर्ण है, इसके क्या चैलेंजेस और सॉल्यूशंस हैं, कमेंट करके बताएं, ठीक। ये क्वेश्चन सिंपल सा हो गया, अभी मैंने आपको ऊपर से पढ़ाया भी संबंधित, तो आपको जो है कुछ ना कुछ जो है बेहतर इसमें समझ में आया होगा। हमारे यहाँ राष्ट्रीय जीन बैंक बनाना है, नेशनल जीन बैंक बनाना है। ये किसने, कौन सा बैंक, मतलब जीन किसकी, ह्यूमंस की या प्लांट्स की। तो यहाँ पे बात हो रही है प्लांट्स की, और जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर के, इन्होंने इनॉग्रेट किया है दुनिया का सेकंड सबसे लार्जेस्ट रिफर्बिश्ड स्टेट ऑफ द आर्ट नेशनल जीन बैंक। कहाँ पर, पूसा, न्यू दिल्ली में। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, NBPGR। कई सारे इंस्टीट्यूशन के नाम दिए गए हैं जगह के साथ में, आप लोग चाहो तो उसके नोट्स बना सकते हो, ठीक। स्टेट ऑफ द आर्ट है, सेकंड लार्जेस्ट है, रिफर्बिश्ड है, फिर क्योंकि ये पहले बनाया गया था, फिर से इसको जो है आज के टाइम से और ज़्यादा अच्छी टेक्निक इसमें लगा के बनाया गया है इसको, मतलब फिर से मतलब एक तरीके रिन्यू कर दिया गया है। और नेशनल जीन बैंक है, ये प्लांट से संबंधित है, ठीक। पूसा, न्यू दिल्ली में आपका जो है याला इसको बनाया गया है। जीन बैंक क्या होते हैं, एक तरीके की बायो रिपोजिटरी है, मतलब जो सीड्स होते हैं ना, जो बीज हो गए, उनका DNA का मटेरियल, उनको जो है बहुत ही ज़्यादा जो ठंडे टेम्परेचर पे, जैसे हम लोग घर पे भी खाना है ना तो फ्रिज में रखते हैं, क्यों, फ्रिज में खाना खराब नहीं होता, वैसे ही इसको भी हम लोग DNA, जो ये भी अनुवांशिक जो मटेरियल है प्लांट से संबंधित है, उसको बहुत ही ठंडे, इसीलिए ये बैंक जो है इसमें ठंडे उसमें रख देते हैं अलग अलग नाम से, कि भैया हाँ ये प्रजाति है तो इसको रख दिया। कभी मान लो क्लाइमेट चेंज आ रहा है, पूरी कोई कीटाणु, कोई पेस्ट लग जाए, कोई मतलब प्लांट की प्रजाति वो पूरी साफ हो जाए, तो कम से कम हमारे पास ये रहेगा तो कि हम फिर से उसको जो है उगा सकें। इसीलिए ये बैंक बनाया जा रहा है, ठीक, कि कहीं ज़रूरत पड़े तो हम उसको दे भी सकते हैं, इसको बना भी सकते हैं, ये चीज़ है। और ये प्रिजर्व करता है अनुवांशिक मटेरियल को, बायो रिपोजिटरी के तरीके से है आपका। और जो है आपका इसमें सीड, प्लांट, टिश्यू कल्चर, जीन जो भी होते हैं आपके DNA वाले, जैसे आपने पढ़ा होगा ऐसे करके ये DNA स्ट्रक्चर होता है ना, इसमें ATCG की बॉन्डिंग होती है, एडोनिन, थायमिन और साइटोकिन, और जो है जायोटिन वाला क्या है वो एक बार उसको लिख के बताइए कमेंट करके। तो AD आपका जो AT होता है,
एडोनिन और थायोमिन, ये इसके बीच में डबल बॉन्डिंग होती है और C और G के बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग होती है। ये बात ध्यान रखना, डीएनए के थोड़ा बहुत जो है इसका बेसिक हो गया। और इसमें देखिए 1996 में नेशनल जीन बैंक एस्टेब्लिश किया गया था, इसलिए बताता मैं कि रिफर्बिश किया गया है। और इसमें सीड जो प्लांट्स के हैं उनको प्रिजर्व किया जाएगा, अच्छे से रख दिया जाएगा भैया फ्यूचर जनरेशन के लिए, क्योंकि क्या पता है कल आगे जाके क्या चीज़ें हो, तो हमें रखना तो चाहिए ना। और इसमें करीबन 10 लाख जर्म प्लाज्म, ये जर्म नहीं मतलब वो कीटाणु उताणु नहीं है, ये जीन से संबंधित है। जर्म प्लाज्म को जो है प्रिजर्व किया गया है सीड्स के फॉर्म में। और जीन जो होता है ये बेसिक फिजिकल और भौतिक और फंक्शनल यूनिट होता है हमारी हेरिडिटरी का, मतलब हमारा जो डीएनए है उस हिसाब से हमारे अंदर जो है शरीर में प्रोटीन बनते हैं, अलग अलग जो है कार्य होते चलते रहते हैं। ठीक, इसमें करीबन जो है 4.52 लाख सेशंस हैं आपके, और 2.7 लाख जो है इंडियन जर्म प्लाज्म है। और ये कई सारे जो है फिर उसके बाकी जो बच्चे वो सारे के सारे इंपोर्ट किए गए हैं दूसरी कंट्री से भी। ठीक, तो 4.5 लाख तो परिग्रह हो गए, ये ग्रहण हो गए, ये सारी चीज़ें हैं। और नेशनल ब्यूरो ऑफ ये वाला जो प्लांट जेनेटिक रिसोर्स है, इन्होंने जो है इन सीतू और एक्स सीतू जर्म प्लांट्स कंजर्वेशन। इन सीतू क्या होता है, जहाँ पे जो प्लांट है वहीं पे उसको जो है हम कंजर्व कर रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं। और एक्स सीतू क्या होता है कि वहाँ से उठा लाए सीड को और यहाँ लेबोरेटरी में या फिर ये जो आपका बैंक है इसमें रख लिया। ठीक, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और 10 इसके रीजनल स्टेशन भी हैं। ठीक है, इसीलिए बोल रहा है कि एक्स सीतू भी है, ये आपका इन सीतू भी है, वहाँ जाके भी ये लोग करते हैं। एनजीबी में देखो 4 काइंड ऑफ फैसिलिटी है, ध्यान रखना 4 काइंड ऑफ फैसिलिटी। एक तो सीड जीन बैंक है, इसमें तो खाली -18 डिग्री सेल्सियस में काम हो जाएगा। क्रायोजीन बैंक में देखो 170 माइनस है ये, ठीक है, निगेटिव 170 से 196 सेल्सियस। इन विट्रो जीन बैंक, ये तो भैया रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। और फील्ड जीन बैंक जो फील्ड में है ये इन सीतू कंजर्वेशन वाले में आ जाएगा। तो ये लॉन्ग टर्म टू मीडियम टर्म जो कंजर्वेशन इसमें किया जा सकता है। ठीक, ये स्टोर जो है डिफरेंट, ये स्टोर करते हैं डिफरेंट क्रॉप जो है ग्रुप्स के, जैसे अनाज हो गया, बाजरा हो गया, औषधि हो गया, सुगंधित भी हो गया। तो अब देखो जो हम लोगों ने ऊपर अरोमा मिशन किया तो उसमें ये वाला मिशन भी नेशनल जीन बैंक क्या किसी तरीके से हेल्प कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो इसको ये इंटरलिंकिंग कर सकते हो आप। ठीक, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स जो है ये नोडल ऑर्गेनाइजेशन है जेनेटिक जो अनुवांशिक प्लांट के रिसोर्सेज होते हैं इंडिया में, और फंक्शन ये करता है आपका NBPGR ICAR के अंतर्गत, नेशनल इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अंतर्गत काम करता है। ठीक, और ये आपका जो है प्लांट ये प्लान करता है, योजना बनाता है, आयोजन करता है, संचालन करता है, समन्वय करता है, ऑर्गेनाइज करता है, कंडक्ट करता है, कोऑर्डिनेट करता है कि किस तरीके से जो इंडिजिनस जो स्वदेशी हमारी प्लांट की जो प्रजातियां हैं उनकी जो आनुवांशिक मटेरियल है या फिर जो एग्जॉटिक मटेरियल है उनको सबको जो है अपने यहाँ रखे अच्छे तरीके से। और इसका जो हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली और 10 रीजनल स्टेशंस भी इसके हैं। ठीक, इसी के साथ में हम लोग आ गए अपने फेवरेट सेक्शन पे जिसका नाम है कॉमन गाइस। इसमें किस तरीके से प्रीलिम्स के MCQ टाइप वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए, टिप्स ट्रिक्स क्या होनी चाहिए, क्या एलिमिनेशन मेथड होना चाहिए, उसको हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो है स्लेंडर लॉरिस से संबंधित। स्लेंडर लॉरिस एक तरीके का छोटा मतलब आपका मंकी वाला होता है, पहले बता देता हूँ आपको। कई लोगों ने नीचे अभी आंसर तो देख ही लिया होगा तो खुश हो गए होंगे कि अरे पहले ही पता चल गया। खैर, तो इसमें कथन जो सत्य है वो बताना आप लोगों को। स्लेंडर लॉरिस जो है ये लॉरिस नेटिव जीनस जो है ये आपका लॉरिस का होता है और ये नेटिव होता है ऑस्ट्रेलिया का। तो एकदम गलत है, इंडिया और श्रीलंका का होता है, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो गया गलत। तो ये वाला स्टेटमेंट, ये 3 ऑप्शन गलत हो गया, ऑप्शन हो गया बी। लेकिन चलिए पढ़ लेते हैं। स्लेंडर लॉरिस जो है ज़्यादातर ये पेड़ों पे ऊपर ही रहता है, ठीक है, नीचे नहीं आता है। तो इसको क्या बोलते हैं बताइए? अर्बोरियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्बोरियल बोलते हैं। ये पेड़ों पे ही ऊपर रहते हैं, ये नीचे आते ही नहीं है। और जो है ये बहुत ही स्लो प्रिसाइज, बहुत धीरे धीरे चलते हैं, बाकी बंदरों की तरह नहीं है बिल्कुल उछल कूद मचा रहे हैं इधर उधर धमा चौकड़ी करते हुए। ये जनरली जो है इंसेक्ट्स, रेप्टाइल, प्लांट, शूट्स ऑफ जो है आपका फ्रूट वूट, इन पे जो है पौधों के अंकुरित जो होते हैं इन पे ही जो है अपना गुजारा करते हैं। और ये इंडिया श्रीलंका में पाए जाते हैं। देखो कितना क्यूट है ये, देखिए तो इसको जरा, मतलब कितना क्यूट लग रहा है ये, और पता नहीं काटता उड़ता है कि नहीं। तो ये इन्वायरमेंटलिस्ट जो थे तमिलनाडु के, उन्होंने डिमांड किया कि कदवुर जो रिजर्व फॉरेस्ट है उसको वन्य जीव अभयारण्य यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दिया जाए, और ताकि जो है स्लेंडर जो लॉरिस है उसको अच्छे से कंजर्व किया जाए। इसको लॉरिस टैंडी ग्रैंडस भी बोलते हैं। ठीक,
कहाँ पे पाया जाता है? आपका तमिलनाडु कडावर रिजर्व फॉरेस्ट। अच्छा, रिजर्व फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा जो स्ट्रिक्टनेस होती है, यहाँ पे पेड़ वेड़ काटना बिल्कुल भी मनाही नहीं होती है। हालांकि वन्य जीव अभयारण्य बन जाएगा तो वहाँ पे कुछ कुछ अलाउ हो जाएगा, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अभी ज़्यादा सेफ है कि वन्य जीव अभयारण्य के बाद ज़्यादा सेफ हो जाएगा। हालांकि हाँ, स्पेशीज स्पेसिफिक जो है ज़्यादा कार्य संरक्षण के आसानी से हो सकेंगे, क्योंकि रिजर्व फॉरेस्ट में सब कुछ ही बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है, तो कई लोग मतलब आना जाना भी यहाँ पे प्रयोगात्मक और जो है रिसर्च के लिए भी जाना भी मुश्किल होती होगी। ठीक, तो ये वाली चीज़ है। अगला जो है हमारा क्वेश्चन है, जंगली गुलमेहंदी। जंगली गुलमेहंदी जो है वाइल्ड बाल्सम संबंधित है, ट्रू स्टेटमेंट आप लोग को बताना है। ये स्पेशीज जो है आपका इम्पैटियंस फैमिली बाल्समिनियासी के से संबंधित है। ये वाले देखो नाम इसलिए बताता हूं मैं क्योंकि इससे यूपीएससी पिछले बार पूछ भी चुका है, अदरवाइज स्टेट पीसीएस में हो सकता ना भी पूछे, हो सकता है कॉपी पेस्ट करके वो लोग भी पूछने लगे। तो वाइल्ड बाल्सम का जो स्पेशीज है वो जीनस एम्पेटियन से संबंधित है। ये प्लांट और जो होते हैं इस जीनस के, वो उनको काशीथुम्बा बोला जाता है मलयालम लैंग्वेज में। और इनकी 3 प्रजातियां होती हैं। 2 लोग के नाम तो जो कम्युनिस्ट वेटरन रहे हैं, जैसे कि चीफ मिनिस्टर वीएस अच्युतानंदन और फॉर्मर मतलब पहले जो हेल्थ मिनिस्टर रहे के शैलजा, इनके नाम पर रखा गया। 3 स्पेशीज में से 2 के नाम तो ऐसे हैं, वाइल्ड बाल्सम यानी कि जंगली गुलमेहंदी। तो ये वाली चीज़ें इसमें तीनों ही जो है स्टेटमेंट सही हैं। और अभी इसको वेस्टर्न घाट में जो है देखा गया था, सदर्न जो है केरला और इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में देखिए इस तरीके का ये होता है, ये है गुलमेहंदी। ठीक, तो इसी के साथ में हम लोग का आज का सेशन खत्म होता है। अगर आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक का बटन तोड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर और सब्सक्राइब करके जोड़िए, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन करा सकें। यूपीएससी और ईपीएफओ का हमारा कंप्लीट पेड ग्रुप और टेस्ट सीरीज का पेड ग्रुप चालू है। ज़्यादा जानकारी के लिए 8564000530 9696066089 पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। और इसी के साथ में हम लोग कल फिर से मुलाकात करेंगे 10 बजे। तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। खूब पढ़िए, सुरक्षित रहिए, मेहनत करते रहिए, सिलेक्शन लेकर रहिए। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे वंदे मातरम।